नमस्कार दोस्तों, खान ग्लोबल स्टडीज पर आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि अपकमिंग 2024 में जो बैंक के एग्जाम्स होने वाले हैं उनकी तैयारी कैसे की जाए। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, बैंक एग्जाम्स को जो कंडक्ट कराया जाता है वो एक संस्था जिसको हम आईबीपीएस के नाम से जाना जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल, है ना। यही वो संस्था है जो बैंक से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन सी परीक्षा हैं जो आईबीपीएस के द्वारा हमारे देश में कराई जाती हैं। दोस्तों अगर बात किया जाए तो ये 4 परीक्षाओं को कंडक्ट कराता है। एक होता है आईबीपीएस आरआरबी। आरआरबी का मतलब होता है बेटा रीजनल रूरल बैंक, यानी कि ग्रामीण बैंकों के बारे में आपने नाम सुना होगा। आपने भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रामीण बैंकों को देखा भी होगा। तो इन ग्रामीण बैंकों में जो नौकरी का सपना होता है वो आईबीपीएस आरआरबी जो ग्रामीण बैंक का पेपर है उससे आप साकार कर सकते हैं। एक दोस्तों हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, जैसे कि वर्तमान में 11 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्य कर रहे हैं, उसमें जो क्लर्क लेवल की भर्ती होती है उसके लिए एक पेपर होता है आईबीपीएस क्लरिकल का। और अगर हम पीओ लेवल प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल की भर्ती को लेकर बात करते हैं बेटा, तो पीओ लेवल का एक एग्जाम होता है आईबीपीएस पीओ। इसके अलावा एक और एग्जाम होता है जो हमारे प्रोफेशनल डिग्री धारकों के लिए होता है, जैसे आपने बीटेक करा है, एमबीए करा है, एमसी करा है, या अगर आपका कोई एग्रीकल्चर में स्पेशलिस्ट है, तो ऐसे लोगों के लिए एक कंडक्ट होती है भर्ती जिसे हम आईबीपीएस एसओ के नाम से भी जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से दोस्तों 4 पेपर होते हैं जो हमारे आईबीपीएस के द्वारा हर साल कंडक्ट किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो पैटर्न होता है इनका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहता है ना। आखिर आईबीपीएस आरआरबी की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं तो हमारे परीक्षा में क्या क्या कोर्स आएगा, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी बातों को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पैटर्न को लेकर आईबीपीएस आरआरबी के, यानी कि ग्रामीण बैंकों में अगर आप सपना देख रहे हैं नौकरी लेने का या ग्रामीण बैंक में आप जाना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं बैंक एग्जाम में। एक होता है बच्चों प्री एग्जामिनेशंस और एक होता है मेंस, है ना। तो 2 चरणों में परीक्षा को पूर्ण किया जाता है। प्री में अगर बात करते हैं बेटा, ग्रामीण बैंकों के परीक्षाओं में आपका रीजनिंग आता है और आपका मैथमेटिक्स आता है, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे सफल हो जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे बच्चों, मेंस एग्जाम में जाएंगे। मेंस एग्जाम्स में आपको मिलते हैं आपके 2 सब्जेक्ट तो पुराने वाले, रीजनिंग और आपका जनरल, आपका मैथमेटिक्स जिसे हम बोल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास चॉइस होती है। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सेक्शन देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर यहाँ पे निर्भर है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं और जब आप पेपर देने बैठते हैं तो दोनों जगह आपका ऑप्शन आता है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन आता है जीए सेक्शन, जिसे जनरल अवेयरनेस के नाम से जानते हैं। इस सेक्शन में दोस्तों अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है और साथ में बैंकिंग, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस का पोर्शन देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो ग्रामीण बैंक होते हैं दोस्तों, उसकी पढ़ाई करनी होती है। और अगर आप प्री और मेंस निकाल देते हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, जल्द ही बैंक में नौकरी लेने का सपना अपना साकार कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बहुत बेसिक चीज़ें मतलब अलग नहीं है कि आप सोचें कि बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस है। रीजनिंग मैथ आप पढ़ते ही हैं, है ना। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम करते होंगे तैयार, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, है ना। और यहाँ तो आपको हिंदी की सुविधा भी दी जा रही है, वो आप पढ़ते ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं तो अब क्लैरिकल एंड पीओ लेवल का सिलेबस क्या होता है वो भी जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक माइनर से डिफरेंस रहता है। सब्जेक्ट्स हमारे वही होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, बस अंतर यह है कि यहाँ जो प्री एग्जाम होता है बेटा, वहां पे आपका साथ में इंग्लिश कंपलसरी हो जाता है। मतलब रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश हो जाएगा। और वहां पे जैसे कि आपने देखा था कि वहां पे ऑप्शन में हमें हिंदी मिला था, लेकिन दोस्तों याद रखिए अगर हम क्लैरिकल और पीओ लेवल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो वहां पे इंग्लिश ही लेना है, इंग्लिश मैंडेटरी होता है। मतलब आपका ऑप्शन नहीं है और बाकी सब्जेक्ट वही हैं आपके, रीजनिंग, मैथ, आपका इंग्लिश, जीए, वैसे जब भी मैंने आपको बताया वही सब चीज़ें, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनली कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों कि अगर आप आरआरबी ग्रामीण बैंकों की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग तैयारी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेम ही तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा अंग्रेजी का ही बदलाव है। अगर आप अंग्रेजी को लेकर करेंगे तो आपके वो सारे एग्जाम एक साथ कवर हो जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आशा करता हूं आपको पता होगा, आईबीपीएस के द्वारा 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो साथों साथ ये भी जान लेते हैं कि इनकी परीक्षाएं कब होनी है, कब हमारा ग्रामीण बैंकों का एग्जाम हो रहा है, कब क्लैरिकल एग्जाम हो रहा है और कब हमारा पीओ का एग्जाम हो रहा है। देखिए दोस्तों,
अगर कैलेंडर को लेकर बात करा जाए तो ग्रामीण बैंकों के एग्जाम की डेट्स तक आ चुकी हैं। अब आप समझ जाइए, इतना एडवांस जमाना है दोस्तों। अब देखिए डेट्स तक आ चुकी हैं आपके सामने, कब प्री होगा कब मेंस होगा, है ना। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बेटा, ये लिखा है ऑफिस असिस्टेंट, ये होता है मतलब क्लर्क। इसे हम क्या बोल सकते हैं आसान भाषा में, क्लर्क। ग्रामीण बैंकों में क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट है। और ये स्केल 1, इसे हम बोलते हैं बेटा साधारण भाषा में अगर बोलें तो इसे पीओ बोल सकते हो, यानी कि ग्रामीण बैंकों में जैसे पीओ की होती है जॉब, उससे हम पीओ के बराबर कह सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर लेवल का होता है ना। अब यहाँ की डेट्स देखिए, प्री एग्जाम की डेट दी हुई है बेटा, वो है आपकी 3 अगस्त 2024, 4, 10, 17 और 18, इन डेट्स में आपका चलेगा प्री एग्जाम। और जो बच्चे यहाँ पे सफल होंगे वो मेंस एग्जाम देने जाएंगे। और मेंस एग्जाम का डेट है दोस्तों, क्लर्क वाला दिया हुआ है 6 अक्टूबर, और आपका ऑफिसर स्केल 1 वाला 29/9 मतलब तो 29 सितंबर दिया हुआ है ना। तो आप देखिए कि अभी से डेट्स आ गई हैं, तो आप समझ जाएं अगस्त में पेपर है, तो आप लगभग 1 से 1.5 महीना पहले का समय मान लो जब से हमारे फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप दोस्तों बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपका सपना है बैंक में नौकरी लेने का, तो आप अभी से ही प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है ना। इसी तरीके से अगर मैं क्लर्क, पीओ और आपके एसओ के बारे में बात करता हूं। एसओ के बारे में बेटा मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि एसओ में हमारा जो सिलेबस होता तो वही सब है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स आपका जुड़ जाता है। अगर आपने एग्रीकल्चर में कुछ करा है तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन भी आएंगे। अगर आपने मान लीजिए बीटेक वगैरह करा है या कुछ और प्रोफेशनल कोर्स करा है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग हमारे यहाँ पे जॉब होती है, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। देखिए क्लर्क के बारे में बात करा जाए तो क्लर्क का प्री डेट आ चुका है दोस्तों 24, 25 और 31। आप देख रहे हैं टाइम नहीं है, मतलब अगर आपने तैयारी करने का सोच लिया है तो एक बार में तैयारी करके आपके क्लरिकल एग्जाम, पीओ एग्जाम और आपका भैया ग्रामीण बैंकों वाले क्लर्क और पीओ 4 फॉर्म एक साथ हमारे कवर हो जाते हैं, है ना। मेंस एग्जाम को लेके बात करा जाए तो इसकी डेट है 13 अक्टूबर और इसकी डेट है भैया 30 नवंबर। क्लियर। और अगर एसओ की बात करें, अगर आप स्पेशलिस्ट कोई डिग्री रखते हैं, प्रोफेशनल डिग्री रखते हैं, तो इसका प्री होगा 9 नवंबर को और 14 दिसंबर वाले दिन इसका होगा मेंस। ये पूरा कैलेंडर आपका आईबीपीएस की वेबसाइट पर दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपकी परीक्षाएं कंडक्ट की जाएंगी। आशा करता हूं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक प्रश्न ये है क्या कि सर अगर हमने मान लीजिए सारी तैयारी कर ली तो क्या हम केवल बैंक एग्जाम तक सीमित है? नहीं दोस्तों, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपने ये सारी बातें सीख ली हैं, बैंक एग्जाम के पैटर्न को पढ़ लिया है, सिलेबस को अच्छे से कर लिया है, तो बैंक एग्जाम्स के अलावा आईबीपीएस जो कंडक्ट करा रहा है उसके अलावा आप अन्य प्रकार की परीक्षाएं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसबीआई क्लर्क, अगर हम ध्यान दें दोस्तों तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की वैकेंसी खुद निकालता है, पीओ लेवल की भी और क्लरिकल लेवल की भी। तो पीओ और क्लरिकल दोनों प्रकार की जो भर्तियां एसबीआई के द्वारा लाई जाती हैं, आप दोनों के लिए क्या हो जाएंगे बेटा, एलिजिबल हो जाएंगे। आप पीओ भी भर सकते हैं, आप आपका क्लर्क भी दे सकते हैं। आपने नाम सुना होगा आरबीआई। आरबीआई में भी दोस्तों भर्तियां निकलती हैं, इसमें भी 2 प्रकार की भर्तियां होती हैं, असिस्टेंट लेवल का, एक ग्रेड बी लेवल का। तो असिस्टेंट लेवल का भी आपका पूरी तैयारी इसी एग्जाम पैटर्न से हो जाती है। थोड़ा सा लेवल को आप ऊंचा बढ़ाएंगे, थोड़ा और अच्छे से डीप में जाके पढ़ेंगे, या फिर आप कह दो थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो आप ग्रेड बी भी कर सकते हो। लेकिन बेस यही है, बेस यही है। ये थोड़ा अच्छे दर्जे का नौकरी होता है थोड़ा, इसलिए यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों आप नाबार्ड का नाम आपने सुना होगा, नाबार्ड से संबंधित, सिडबी से संबंधित, सेबी से संबंधित, इंश्योरेंस कंपनीज, जहाँ तक कि दोस्तों आपने एलआईसी का नाम तो सुना ही होगा। एलआईसी के जो फॉर्म्स आते हैं, एएओ वाले हो गए, एडीओ वाले हो गए, और भी हमारे भिन्न भिन्न प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी जैसे एनआईएसीएल, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, एनआईसीएल, यूआईआईसीएल, ओआईसीएल, एआईसीआईएल, और भी भिन्न भिन्न प्रकार की इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, उनसे संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उन सबका पैटर्न भी दोस्तों बैंक की परीक्षाओं के पैटर्न से मिलता जुलता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर आपने एक बार बैंक की प्रिपरेशन करी तो आप इंश्योरेंस कंपनी का पेपर भी देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आशा करूंगा अच्छे से पढ़ोगे तो पेपर भी क्वालिफाई कर लेंगे। अगर दोस्तों आपको बैंक एग्जाम से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन करनी है तो खान ग्लोबल स्टडीज का एट प्रेजेंट यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसका नाम है केजीएस बैंकिंग एग्जाम। याद रखिएगा दोस्तों, केजीएस बैंकिंग एग्जाम आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहां पे जाइए और अभी बैंकिंग एग्जाम से जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं संबंधित, उनको आप ज्वाइन कीजिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए आराम से पढ़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।